श्री राम दोस्तों। श्री राम आश्रम में आकर विलाप क्यों करने लगे, जानिए। मारीच का वध करके राम आश्रम की ओर लौट रहे थे तो पीछे से एक मादा सियार ने बड़े कठोर स्वर में चित्कार किया। वन के मृग एवं पक्षी उनके बाईं ओर चलने लगे और उड़ने लगे। इन अपशकुनों को देखकर राम का हृदय आशंकित हो उठा। उन्हें सीता के अशुभ की चिंता सताने लगी। इतने में ही उन्होंने मार्ग में लक्ष्मण को आते देखा। लक्ष्मण को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी राक्षसी षड्यंत्र के फलस्वरूप सीता किसी कठिनाई में फंस गई है। चिंतित होकर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, सीता कहाँ है? मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम सीता की रक्षा करना, तो तुम उसे अकेली कैसे छोड़कर आए हो? वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गई? वह जीवित होगी कि नहीं? शीघ्र बताओ उसे क्या हुआ है। यदि वह जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस मायावी राक्षस ने हाँ लक्ष्मण कहकर तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया हो और तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ दौड़कर आए हो, अथवा सीता ने ही भ्रमित होकर तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश किया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों ने अपने प्रतिशोध लेने के लिए यह चाल चली है और तुम इसमें फंस गए हो। खैर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का वध कर डाला होगा। राम के इन वचनों से व्यथित लक्ष्मण बोले, भैया, मैं उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से छोड़कर नहीं आया हूँ। मैंने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे चेतना मोह से ग्रस्त होकर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे मन में पाप पूर्ण भाव भरा हुआ है। तुम अपने भाई के दुश्मन हो और उनकी मृत्यु के पश्चात मुझे प्राप्त करना चाहते हो। उनके इस प्रकार से कहने पर मैं रोष से भर उठा और आश्रम से निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने ही कठोर वचन कहकर मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम ने कहा, सौम्य, तुम सीता को छोड़कर चले आए, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सीता तो क्रोध में विक्षिप्त हो रही थी और क्रोध में भरी हुई नारी के मुख से कठोर वचन निकलना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु तुम तो समझदार हो। मेरे आदेश की अवहेलना कर तुम्हारा इस प्रकार से चले आना अनुचित है। चिंतित राम और लक्ष्मण जब अपने आश्रम पहुँचे तो उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने समस्त पर्णशालाओं को देख डाला, किंतु वे सभी सुन्नी पड़ी हुई थी, जैसे हेमंत ऋतु के हिम से ध्वस्त होकर कमलिनी श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार से पर्णशालाएं शोभा शून्य थी। आश्रम के वृक्ष और पत्ते भी वायु में सनसनाकर दुख से रो रहे प्रतीत होते थे। मृगशाला और कुश इधर उधर बिखरे पड़े थे, आसन औंधे पड़े थे। वृक्षों के फूल पत्ते तथा कहीं कहीं टहनियाँ टूटी या अध टूटी पड़ी थी। आश्रम का अस्त व्यस्त देखकर राम विचार करने लगे, सीता का किसी ने हरण कर लिया, अथवा किसी दुष्ट राक्षस ने उसे अपना आहार बना लिया। कहीं वह फूल चूड़ने तो नहीं गई या जल लाने नदी पर तो नहीं चली गई। जब सब और खोजने पर भी उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी तो शोक के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। नदी नालों पर्वत कंदराओं में जा करके वे उन्मत्त की भांति आवाज देकर सीता की खोज कर रहे हैं। अंत में उनकी
उन्मत्तता इतनी बढ़ गई कि वे कभी कदम के वृक्ष के पास जाकर कहते हैं, हे कदम, मेरी सीता को तेरे पुष्पों से बहुत स्नेह था, तू ही बता वह कहाँ है। कभी विलव के पास जाकर उनसे पूछते हैं, हे विलव, विटप, क्या तुमने पित्त वस्त्र धारिणी सीता को कहीं देखा है? इस प्रकार वे कभी किसी वृक्ष से, कभी किसी लता से और कभी किसी पुष्प समूह से सीता का पता पूछते हैं। कभी अशोक वृक्ष के पास जाकर कहते हैं, अरे अशोक विटप, तेरा तो नाम ही अशोक है, फिर तू सीता से मेरी भेंट कराकर मेरे शोक का हरण क्यों नहीं करता? फिर ताड़ के वृक्ष से कहते हैं, तू तो सब वृक्षों से ऊंचा है, तू दूर दूर की वस्तुएं देख सकता है, देख कर बता, क्या तुझे सीता कहीं दिखाई दे रही है? चुपचाप खड़ा न रह, यदि तू देखना चाहेगा तो तुझे वह आवश्यक दिखाई देगी। इस प्रकार नाना प्रकार के वृक्षों से पूछ पूछ कर रामचंद्र विलाप करने लगे हैं। हे प्राण बल्लभे जानकी, तू कहाँ छिप गई? यदि तू वृक्षों की ओट में छिप कर हंसी कर रही है तो मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू प्रकट हो जा। देख, मैं तेरे बिना कितना व्याकुल हो गया हूँ। अब बहुत हंसी हो चुकी है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुझे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, या तू सचमुच मुझसे रूठ गई है? हाय सीता, बोल, जल्दी बोल, तू कहाँ है? इधर देख, तेरे साथ खेलने वाले मृग शावक भी तेरे वियोग में आंसू बहा रहे हैं। सीते, तेरे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ अभी तेरे वियोग में अपने प्राण त्याग दूं, किंतु पिता की आज्ञा से विवश हूँ। मुझे स्वर्ग में पाकर वे धिकारेंगे और कहेंगे, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करके 14 वर्ष की वनवास की अवधि पूरी किए बिना ही स्वर्ग में कैसे चला आया? हाय, मैं कितना अभागा हूँ, जो तुम्हारे विरह में मर भी नहीं सकता। हाय जानकी, तुम ही बताओ, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं? बड़े भाई को विलाप करते देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे नरोत्तम, रोने और धैर्य खोने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए आश्रम से बाहर चलकर वनों और गिरी कंदराओं में भाभी की खोज करें। उन्हें वनों तथा पर्वतों में भ्रमण करने का चाव था। संभव है वही कहीं भ्रमण कर रही हो। यह भी संभव है कि गोदावरी के तट पर बैठी मछलियों की जल क्रीड़ा को देख रही हो, या किसी भय की आशंका से भयभीत होकर किसी लता कुंज में बैठी हो। इसलिए हमारे लिए यही उचित है कि हम विषाद और चिंता को छोड़कर उनकी खोज करें। लक्ष्मण के युक्ति युक्त वचन सुनकर श्री राम उनके साथ वनों, लताओं, गिरी कंदराओं आदि में खोज करने के लिए चले। उन दोनों ने समस्त वन, पर्वत, कंदरा आदि में खोज कर डाला, किंतु सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। अंत में राम निराश होकर बोले, सुमित्रे, यहाँ तो कोई ऐसा स्थान शेष नहीं बचा जहाँ हमने जानकी जी की खोज नहीं की हो, परंतु हमें सर्वत्र निराशा ही हाथ लगी है। सब जगह से हमें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सीता मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं वनवास की अवधि बिताकर अब अयोध्या लौटूंगा और माता कौशल्या पूछेगी कि सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? मिथिलापति जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? वे जोर जोर से विलाप करने लगे, हे सीते, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हे वनों के मृगों, क्या तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? हे वनों की कोकिलों, क्या तुमने कहीं कोकिला कंठी जानकी को देखा है? कोई तो कुछ बताओ, क्या सभी मेरे लिए निर्मोही हो गए हो? कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बताता, कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता। मैं कायर हूँ,
जो अपनी भार्या की रक्षा न कर सका। थोड़ी देर मौन रहने के पश्चात वे फिर लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रे, अब सीता के बिना मैं किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहा। मैं अवधि पूर्ण होने पर भी अयोध्या नहीं लौटूंगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ। भरत से कह देना अब तुम ही अयोध्या का राज संभालो, मैं कभी नहीं लौटूंगा। माता कौशल्या से कहना कि किस प्रकार सीता का अपहरण हो गया है और उसकी विरह वेदना को न सह सकने के कारण राम ने आत्महत्या कर ली है। अब तुम्हारे जाते ही मैं गोदावरी नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ, इसलिए तो मुझे एक के पश्चात एक अनेक दुख मिलते जा रहे हैं। पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ और अब सीता जी भी मुझे छोड़कर चली गई, ना जाने कहाँ चली गई। घर बार और संबंधी तो सब मुझसे पहले ही छूट गए थे। मुझे रह रह कर यह ध्यान आता है कि सीता राक्षसों के चुगल में फंस गई है। वह भी रो रो कर अपने प्राण विसर्जित कर रही होगी। तुम कहते हो कि वन में या गोदावरी के तट पर कहीं होगी। ये सब मुझे बहलाने की बातें हैं। जो वनवास की इतनी लंबी अवधि में एक बार भी आश्रम से अकेली बाहर नहीं निकली, वह आज ही कैसे जा सकती है। आवश्यक ही राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है, अन्यथा उसे अपना आहार बना लिया है। इन वृक्षों, पशुओं आदि से इतना सामीप्य होते हुए भी कोई मुझे सीता का पता नहीं बताता। हाय सीते, हाय प्राण बल्लभे, तू ही बता, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाकर खोजूं। इस तरह से श्री राम यह कह करके विलाप कर रहे हैं। राम जी को इस प्रकार दुख से कातर और शोक संतप्त देखकर लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले और जितेंद्रिय रहे हैं। शोक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, कितने ही महान कर्म अनुष्ठान और तपस्या करके हमारे पिता महाराज दशरथ ने आपको प्राप्त किया है। आपसे वियोग हो जाने के कारण ही उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। आप धैर्य धारण करें। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियां आती है, किंतु विपत्तियां हमेशा नहीं रहती। कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। हमारे गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का एक साथ एक ही दिन में गुरु विश्वामित्र जी ने वध कर दिया था। देवता तक भी प्रबंधक की मार से नहीं बच पा रहे थे, फिर देवधारी प्राणी कैसे बच सकते हैं। आप तो समय महान विद्वान है, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ। आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जनस्थान में खोजने से कहीं ना कहीं हमें जानकी जी आवश्यक मिल जाएगी। लक्ष्मण के सारंगभृत वचनों को सुनकर राम ने प्रयास पूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए खरदूषण के जनस्थान की ओर चले। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। उसे देखकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी जटायु ने सीता को खा डाला है। मैं अभी इसे यमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोधित राम ने अपने धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाई और जटायु को मारने के लिए आगे बढ़े। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोला, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा हरकर दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया।
ये हमारे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष उसके प्राण है, इधर उसके विमान का टूटा हुआ भाग भी पड़ा है, यह रावण का सारथी भी मरा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मार कर मेरी यह दशा कर दी है। यह रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। इतना कहकर जटायु का गला रूंध गया, आंखें पथरा गई और प्राण पखेरु हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्त रंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए। वो लक्ष्मण से बोले, भैया मैं कितना अभागा हूँ, राज्य छीन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियां इकट्ठी करो, ये मेरे पिता समान तुल्य है, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियां इकट्ठी कर दी और दोनों भाइयों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़ कर अग्नि निकाली, फिर द्विज जटायु के शरीर को चिता पर रख कर बोले, हे पूज्य गिद्धराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले, सम्रागण में लड़कर प्राण देने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इन संसार में सदैव बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंच तत्वों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर दिवगत जटायु को जलाजली दी। इस प्रकार पक्षीराज जटायु के लिए जलाजली दान करके वे दोनों रघुवंशी बंधु सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे एक ऐसे वन में पहुंचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था तथा अत्यंत दुर्गम, गहन और दुर्गम था। उसे पाकर वे क्रोचारण्य नामक वन, जो कि जनस्थान से 3 कोस दूरी पर स्थित था, वे भीतर पहुंचे। वह वन भी संघन अनेक मेघों के समूहों के सदृश श्याम प्रतीत होता था, किंतु विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने का कारण हर्षोल्लास सा भी जान पड़ता था। उसके भीतर अनेक पशु पक्षी निवास किया करते थे। वहां पर उन्होंने सीता को खोजना आरंभ किया, किंतु बहुत खोजने पर भी जब कोई परिणाम नहीं निकला, तब वे और आगे चले। इस वन को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। वह वन की भयानक और हिंसक पशुओं से परिपूर्ण था। वह बहुत ही भयानक वन था। घूमते घूमते ऐसी पर्वत कंदरा पर पहुंचे तो पाताल की भांति गहरी तथा सदा अंधकार में आवृत रहती थी। उस विशाल कंदरा के मुख पर एक अत्यंत मलिन, लंबे पेट वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, बिखरे केस वाली, मलिन मुखी विकराल राक्षसी बैठी हुई थी, हड्डी चबा रही थी। राम लक्ष्मण को देखकर वह अट्टहास करती हुई दौड़ी और लक्ष्मण से लिपट कर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। मेरा नाम अयोमुखी है, तुम मुझे पति रूप में मिले हो और मैं अब तुम्हारी भार्या हूँ। उसकी इस कुचेष्टा से क्रोध होकर लक्ष्मण ने अपने म्यान से तलवार निकाली और उसके नाक, कान तथा स्तन काट डाले। उसके सारे शरीर पर रक्त की धाराएं बहने लगी और वह चित्कार करती हुई वहां से भाग गई। अयोमुखी के भाग जाने के पश्चात दोनों भाई थोड़ी दूर गए थे कि वन में भयंकर आंधी चलने लगी। उन्हें एक भयंकर शब्द सुनाई दिया, जिसकी गर्जना से संपूर्ण वन प्रांत गूंज उठा। सावधान होकर दोनों भाइयों ने तलवार निकालकर उस
दिशा में पग बढ़ाए जिधर से वह आवाज भयंकर गर्जना आ रही थी। कुछ ही दूर जाने पर उन्होंने गज के आकार वाले बिना गर्दन के कबंध धड़मात्र राक्षस को देखा। उसका न तो गर्दन था और न ही मस्तक। उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था और छाती में ललाट था जिसमें अंगारों के समान दहकती हुई एक ही आंख थी। वह दोनों मुट्ठियों में वन के जंतुओं को पकड़े इनका मार्ग रोके खड़ा था। राम लक्ष्मण को देखते ही उसने लपक कर दोनों को एक साथ ही बलपूर्वक तथा पीड़ा देते हुए पकड़ लिया और बोला, बड़े भाग्य से आज ऐसा सुंदर भोजन मिला है। तुम दोनों को खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। इस आक्सीमन आक्रमण से लक्ष्मण किंकवर्तन बड़ी मूड हो गए, परंतु रामचंद्र ने बड़ी फुर्ती से उस राक्षस की दाहिनी भुजा काट डाली। लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर उसकी बाईं भुजा को काट दिया। वह चित्कार करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिर कर उसने पूछा, वीरों आप दोनों कौन हो? उसके इस प्रकार पूछने पर लक्ष्मण ने उसे दोनों भाइयों का परिचय दिया। उनका परिचय सुनकर कबंध ने राम से कहा, महाबाहु राम, पूर्व काल में मैं अनंत महापराक्रमी था, किंतु पराक्रमी होते हुए भी मैं राक्षस रूप धारण कर ऋषियों को डराया करता था। एक बार क्रोधित होकर स्थूल सिरा नामक महर्षि ने मुझे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप मुक्ति के लिए मेरे द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने बताया कि जब राम तुम्हारी भुजाओं को काट देगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्ति दिलाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। अब आप मुझ पर इतनी कृपा और करना कि अपने हाथों से मेरा दाह संस्कार कर देना। कबंध की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारी इच्छा आवश्यक पूरी करूंगा। मैं तुमसे कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ। आशा है आवश्यक दोगे। दंडक वन में मेरी अनुपस्थिति में लंकापति रावण ने मेरी पत्नी का अपहरण करके ले गया है। मैं उसके बल पराक्रम स्थान आदि के विषय में मैं तुमसे पूरी जानकारी चाहता हूँ। यदि जानते हो तो बताओ। राम का प्रश्न सुनकर कबंध बोला, हे रघुनंदन, रावण बड़ा बलवान और शक्तिशाली नरेश है। उससे देव दानव सभी भयभीत रहते हैं। उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको नीति का सहारा लेना पड़ेगा। आप यहाँ से पंपा सरोवर चले जाइए। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव अपने 4 वीर वानरों के साथ निवास करता है। वह अत्यंत वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धीर और नीति निपुण है। उसके पास एक विशाल पराक्रमी सेना भी है, जिसकी सहायता से आप रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके श्रेष्ठ भ्राता बाली ने उसके राज्य और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। यदि आप उसे मित्रता बना सको तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। वह राक्षसों के सब स्थानों को जानता है। उनकी मायावी चालों को भी वह समझता है। उसे भी इस समय एक सच्चे पराक्रमी मित्र की आवश्यकता है। आपका मित्र बन जाने पर वह अपने वानरों को भेजकर सीता की खोज करा देगा। साथ ही सीता को वापस दिलाने में भी आपकी सहायता करेगा। इतना कहकर कुबंध ने अपने प्राण त्याग दिए। रामचंद्र उनका अंतिम संस्कार करके लक्ष्मण सहित पंपा सरोवर की ओर चले। पंपा सरोवर के निकट उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा, जिसमें दोनों भाइयों ने स्नान किया।
हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का क्या कारण था, जानिए। रावण के वचन सुनकर उसके भाई विभीषण ने विनीत स्वर में कहा, हे लंकापति, जब यह वानर समय को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेशा सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए वह अवध्य होता है। विभीषण की बात पर विचार करने के पश्चात रावण ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि दूत अवध्य होता है, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे अपनी पूंछ को देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाए और यह जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सारा तेल डालकर आग लगा दी। अपनी पूंछ को जलते देख हनुमान को बहुत क्रोध आया। सबसे पहले तो उसने रुई लपेटने और आग लगाने वाले राक्षस को जलती पूंछ से मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। वे जलते चीखते चिल्लाते वहां से अपने प्राण लेकर भागे। कुछ राक्षस उनका अपमान करने के लिए उन्हें बाजारों में घुमाने के लिए ले चले गए। उस दृश्य को देखने के लिए बाजारों में राक्षसों की और घरों के धज्जों और खिड़कियों पर स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। मूर्ख राक्षस उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने तथा अपशब्द कहने लगे। इस अपमान से क्रोधित होकर स्वाभिमानी पवन पुत्र एक ही झटके से सारे बंधनों को तोड़कर नगर के ऊंचे फाटक पर चढ़ गए और लोहे का एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपमान करने वाले राक्षसों पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों को भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का संहार भी कर डाला, तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों न ध्वस्त कर दूं। ऐसा करने से समुद्र संघन का मेरा परिश्रम पूर्ण सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, उन्हें इन श्रेष्ठ गुहों की आहुति देकर तृप्त करना ही न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अटकलाओं पर चढ़ गए और विचार करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर महापाशर्व के घर पर कूद गए तथा उसमें भी कालाग्नि की ज्वाला को फैला दिया। उसके बाद महातेजस्वी महाकपि ने क्रमशः बृजदृष्ट, शुक, सारण, मेघनाथ, जम्बूवाली, सुमाली, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, नरातक, यक्ष, शत्रु, ब्रह्मशत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इनसे निर्वित होकर वे समय रावण के प्रासाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े ऊंचे स्वर से गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयकारी आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अधजले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अटकलाएं भारी विस्फोट करती हुई धराशायी होने लगी। श्रवण निर्मित लंकापुरी के जल पाने से उनका श्रवण पिंगल पिंगल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षसों और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाश मंडल अग्नि के समान प्रकाश से जगमगा उठा। उनमें रक्त एवं कृष्ण वर्ण धुआं भर गया, जिससे वे फुलझड़ियों की भांति चिंगारियां फूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके अधजले शरीरों से भयंकर
दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक ही भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रासाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुंचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंका वासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने स्थान पर ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे ताकि मैं लौट कर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। यह कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान जी अपने कटक की ओर चल पड़े। जनक नंदनी से विदा लेकर तीव्र वेग से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुँचे जहाँ असंख्य वानर जाम्बवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा करके आंखें बिछाए बैठे थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जाम्बवंत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं, इसलिए हमें खड़े होकर हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानर राज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सकें। इतने में ही हनुमान जी ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठा और वे श्री रामचंद्र तथा पवन पुत्र की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान करने लगे। उसके पश्चात वे लोग हनुमान जी को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान प्रसव वन पर्वत की ओर चले। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुँचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भर कर इन स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही सब वानर उन फलों पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का माल हो। अपनी श्रद्धा निवारण कर फिर कुछ देर आराम करके वे सब सुग्रीव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृत्तांत कहा। समस्त वृत्तांत सुनने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रसव वन पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबंध हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनय पूर्वक कहा, प्रभु, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रख छोड़ा है, जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती है और उनका अपमान करती है। यह सब कुछ मैंने समय देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आज्ञा पर ही जीवित रहकर यह दुख और अपमान सह कर रही है। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती है। इतना कहकर हनुमान ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, नाथ, मैंने उन्हें अपना संदेश सुनाकर उनकी मुद्रिका दे दी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवन पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, वे दिन रात आपका ही स्मरण करती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से आवश्यक मुक्त करा दोगे। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्ण क्षमता में
मुझे अटल विश्वास है रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतः शीघ्र ही आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवन सुत की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र जी शोक सागर में डूब गए और उनके नेत्रों में आंसू की धारा प्रवाहित हो चली। फिर कुछ संयम रख कर वे सुग्रीव से बोले, हे वानर अधिपति, जिस प्रकार एक दिन भर की बिछड़ी हुई कपिला गो अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता एक मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे आवश्यक बचा लूंगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तर्कस में उकला रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं। अब जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता देखेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। आगे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।